लो जी, नई कहानी आ गई जी। मतलब इंडियन मीडिया की कि आईसीसी के सीईओ ने जो है वो लेटर लिखा है पीसीबी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आप लोगों ने जो है कैसे बोलते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है टीम्स का और ऑफिशियल्स का, मैच रेफरी वगैरह का, एम्पायर्स का, उसमें बहुत वायलेशंस की है, तो लिहाजा इसका जवाब दें वरना हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब ये इंडियन मीडिया में चल रही है भाई स्टोरी, और दबादब जो है वो क्या है, मेरे पास इंक्वायरीज आ रही है कि ये स्टोरी है, ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें मालूम की, तो उसमें 2-3 चीज़ें मुझे बताई गई, और ये वो उन लोगों ने बताई जो कि आईसीसी में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जो मीटिंग हुई एंडी पाइक्रॉफ्ट को, जो वो मिला है पाकिस्तान की टीम मैनेजर से और साथ में जो है सलमान अली आगा से, उसमें जो है आईसीसी क्रिकेट मैनेजर वसीम खान भी मौजूद था। और एंडी पाइक्रॉफ्ट, वो एरिया एंडी पाइक्रॉफ्ट का एरिया है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया ज़रूर होता है ड्यूरिंग मैचेस, बट द मैच हैड नॉट स्टार्टेड एट दैट टाइम। सेकेंडली उसने समझाया, उसने कहा कि भाई अगर आईसीसी का क्रिकेट मैनेजर वहाँ बैठा हुआ है और पाइक्रॉफ्ट ने इजाज़त दी है कि जी यहाँ बैठ के हम बात करेंगे, तो ये जो बात की जा रही है कि जी वो मतलब आईसीसी को इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है कि वो फिल्म क्यों की गई मीटिंग, और जो है मतलब वो क्यों उसकी रिलीज़ की गई, वो पीसीबी ने रिलीज़ क्यों की वो मीटिंग की क्लिप्स वगैरह। तो उस पर वो क्या ये रहा है कि भाई अगर ये मुद्दा बना रहा है आईसीसी, तो आईसीसी की फिर अपनी कोताही है वो, इसलिए क्योंकि आईसीसी का जो ये सारे जो एरियाज होते हैं दे ऑल कम अंडर द आईसीसी करप्शन यूनिट। तो अगर आईसीसी का एंटी करप्शन मैनेजर अगर केस बना रहा है इसके ऊपर कि भाई आपने कैसे किया, तो वो सबसे पहले तो वो वसीम खान और उसको पकड़ा है, एंडी पाइक्रॉफ्ट को, कि आपने कैसे अलाउ किया। अच्छा, उस स्टोरी में ये भी दिया है जी कि जो आईसीसी के सीईओ है संजय गुप्ता, उन्होंने ये लिखा है जी पीसीबी को कि जी आपने जो है वो मतलब ये तड़ी लगाई कि अगर हमारे मीडिया के जो बंदा है जो टीम के साथ है, पता नहीं नईम नाम है, क्या है, नईम जिलानी, उसको अगर फिल्म नहीं करने दिया तो हम मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। जिस पे जो है वो फिर जो है आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि ठीक है यार, कोई और बदमज़गी ना हो, तो उसने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो भाई अगर आपने खुद अलाउ किया है एक चीज़ करने के लिए, पहली बात तो ये कि आपने पाकिस्तान ने अगर थ्रेट भी किया तो आपने कैसे वो थ्रेट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो थ्रेट जो था उसका उस मीटिंग से कोई मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्टली, मतलब एक अगर मैच रेफरी आ रहा है अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए पाकिस्तान टीम ऑफिशियल्स को, तो उसमें वो चीज़ आती नहीं कि भाई कैसे बोलते हैं हम मैच नहीं खेलेंगे अगर फिल्म अगर करने नहीं दिया। और अगर थ्रेट दिया भी पाकिस्तान ने तो आईसीसी ने माना क्यों। फिर दूसरी चीज़ ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आईसीसी के 2 इतने बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी प्रेजेंस में अगर इफ़ दे आर ओके विद बीइंग फिल्म, तो फिर आईसीसी को क्या प्रॉब्लम है। तो यू नो लाइक अब मुझे ऐसी फील आती है, और ये हमेशा होता है कि जब भी कोई पाकिस्तान इंडिया को लेकर कोई मसला होता है किसी बड़े इवेंट में या कुछ में, तो उसके बाद इंडियन मीडिया में मतलब इसलिए क्योंकि यार साफ सीधी बात है, अब वो ज़माना तो रहा नहीं भाई न्यूज़पेपर्स वाला सिर्फ कि जब अकाउंटेबिलिटी होती थी इवन जर्नलिस्टों की, कि अगर हम कोई गलत स्टोरी देते थे तो हमारा एडिटर जो है हमें मतलब उल्टा लटका देता था कि ये स्टोरी गलत कैसे हुई तुम्हारी। ठीक है ना, वी हैड टू मतलब वी वर अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर स्टोरीज वी डिड और वॉट एवर वी रिपोर्टेड। आजकल तो वो ज़माना नहीं है भाई, आजकल तो मतलब सोशल मीडिया ज़माना है। सोशल मीडिया पे जितनी फेक स्टोरियाँ चला दो, मतलब सोशल कैसे बोलते हैं अपना यूट्यूब और टेलीविज़न चैनल सब पे जो है जो दिल चाहता है बोल दो, क्योंकि आपको पता है कोई पूछेगा तो है नहीं। आपने देख लिया जब इंडिया और पाकिस्तान के जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें जो इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स हैं जिस तरह की मतलब गलत और फेक खबरें चलाई, क्या हुआ, वो अब तक बैठे हैं वो एंकर्स वैसे ही, मतलब उनको कोई शर्म नहीं है कि हमने कितना बड़ा वो जो एनालिस्ट जिन्होंने बैठ के झूठ बोला और अजीब अजीब बातें की, वो भी आ रहे हैं चैनल्स पे। तो शर्म हया तो है ही नहीं ना आजकल के ज़माने में। तो मतलब जितना ज़्यादा आप गलत काम करें और जितनी ज़्यादा बेशर्मी दिखाएं तो आप उतने ज़्यादा कामयाब है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ आई टेक एवरी स्टोरी विद मतलब यू नो आई व्यू इट विद अ लॉट ऑफ कैसे बोलते हैं पेसिमिज्म के, पता नहीं ये सही भी है कि नहीं है। अब ये पाकिस्तान, अगर संजय गुप्ता ने वाकई कोई लेटर लिखा है पीसीबी को, तो या ये पीसीबी का काम है कि भाई बताए कि आईसीसी ने लेटर लिखा है। अब फिर पीसीबी को तो फिर उस पर ये ठीक है, उन्होंने कंप्लेंट नहीं की उस पर, जब 18 घंटे में करनी चाहिए थी उनको सूर्या कुमार यादव के खिलाफ, लेकिन फिर पीसीबी पूछे आईसीसी से कि भाई आप हमें उल्टा वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जबकि इतना बड़ा भंड हमारे साथ हुआ है कि मतलब इस तरह से जो है, क्योंकि बात ये है कि जो कुछ भी सूर्य कुमार यादव ने बोला आके, ठीक है, उसके मुल्क के लोग जो भी समझे जेब से भी है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज लाइक यू नो बेसिकली एक नरेशन था जो इसको पाकिस्तान नहीं मानता है या पाकिस्तान इनकार करता है उस चीज़ से। तो इतना बड़ा जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे गया मतलब प्रेसिडेंट से, उस पर तो आईसीसी ने कुछ किया ही नहीं,
क्योंकि जी वो उनके पास एक मुद्दा ये है कि जी पाकिस्तान ने कंप्लेंट नहीं की टाइम में। लेकिन भाई ये जो स्टोरियाँ होती हैं ना, ये सब बनाई जाती हैं, बेसिकली इधर उधर करके की जाती है। अब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गंदा करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को गंदा करना है, तो चलो जी ये स्टोरी चला दो। क्या उखाड़ लेगी आईसीसी यार? मैं कहता हूँ कि लेटर लिख भी लिया संजय गुप्ता ने, क्या उखाड़ लेगा इस वक्त भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? यार सीधी सी बात है, मतलब एक तो हमारे साथ गलत हुआ है, ऊपर से मतलब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो खुद कहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से हैंडल किया इस सारे मामले को, गलत किया, अनप्रोफेशनली किया। एंड इफ दे कुड हैव हैंडल्ड इन अ मच बेटर मैनर एंड दे कुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन फॉर दैट मैटर, मतलब दे कुड हैव यूज्ड ऑल दैट हैपेंड टू द एडवांटेज। लेकिन नहीं, क्योंकि अनप्रोफेशनल लोग बैठे हुए ना यार, सीधी बात है, मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ, अनप्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आजकल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रॉपर इट्स फील्ड, इट्स अ स्पेशलाइजेशन जिसमें आपको पता होना चाहिए। तो नहीं किया, पीसीबी ने तो जो बंड मारने थे मारे, लेकिन उसका ये तो नहीं कि आप अब पीसीबी को जो है बस रगड़ने के चक्करों में रहो, जस्ट फॉर दिस कुछ भी चला दो, उठा के स्टोरी चला दो। ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार बातें, ये सब फजूल बात है। अच्छा, ये भी स्टोरी चल रही है जी, एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट जो है वो 4 मिनट उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान टीम मैनेजर से, अच्छा ये भी स्टोरी चल रही है कि जी आईसीसी ने इस पे कहा है पीसीबी को कि आपने अपोलोजाइज का वर्ड कैसे इस्तेमाल किया, मतलब प्रेस रिलीज में, क्योंकि एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट ने तो अपोलोजाइज नहीं किया टीम मैनेजर को, और ही जस्ट सेड के ही एक्सप्रेसेस रिग्रेट कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी एट द टॉस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एट द पाकिस्तान इंडिया मैच टॉस। ठीक है ना, चले मान लेते हैं कि वो कहते हैं जी मुझे तो सिर्फ 4 मिनट मिले थे, मुझे 4 मिनट पहले बीसीसीआई के वेन्यू मैनेजर ने बताया कि जो बीसीसीआई के वेन्यू मैनेजर है उसने आके बताया कि जी हैंडशेक्स नहीं होंगे। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसको ये बताएं कि ये जो एशिया कप है इसके ऊपर कोई मतलब जैसे आईसीसी अपने एम्पायर्स अपॉइंट किए हैं या रेफरीज ने अपॉइंट किए हैं, तो ये क्या एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट की मतलब वो नहीं थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर उसको ये कहा जा रहा है कि आप एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ करें, ठीक है, तो वो साफ मना कर दें कि नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकता, जिसको हाथ मिलाना मिला, जिसको नहीं मिलाना ना मिला, लेकिन मैं कन्वे नहीं करूँगा ये मैसेज, इसलिए क्योंकि मुझे पहले आईसीसी को बताना पड़ेगा, फिर वो जो मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे, आई एम एम्प्लॉयड बाय आईसीसी, जो मुझे कहेंगे मैं वो करूँगा। तो आपने क्यों भाई फिर एकदम से 4 मिनट पहले भी अगर आपको पता चला तो आपने क्यों कहा कि मतलब जो है हैंडशेक नहीं होगा? देखा ना, सीधी सी बातें ये। फिर ये जो अपोलॉजी का मसला है, तो वो तो कल से प्रेस रिलीज चल रही है पीसीबी की कि जी वो अपोलॉजाइज किया है, ये आज इनको ख्याल आ रहा है आईसीसी को कि जी अपोलॉजाइज नहीं किया एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट ने, और ये था और वो था। ये सब ड्रामेबाजियाँ अब चल रही हैं और कुछ नहीं है। पीसीबी ने जो अपनी ड्रामेबाजियाँ करनी थी वो कर ली, अब जो है अब आईसीसी की और इंडियन मीडिया की ड्रामेबाजी स्टार्ट है। होना कुछ नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, या एशिया कप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, कहानी हो जाएगी खत्म। क्योंकि आईसीसी इज़ नॉट फीफा, आईसीसी इज़ नॉट मतलब लाइक एनी अदर वर्ल्ड स्पोर्ट्स बॉडी। सीधी सी बात है, दे आर दी मतलब वो अपने मेंबर जो उनके फुल मेंबर बोर्ड से उनके रहम करम पे है, जो पैसा वो कमाते हैं वो कोई अपने उससे नहीं कमाते, वो सारे उनके मेंबर बोर्ड्स ही उनको कमा के देते हैं, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये इस किस्म की चीज़ें जब चलती हैं, फेक चीज़ें चलती हैं, फॉल्स चीज़ें चलती हैं, अफसोस होता है। और अगर संजय गुप्ता ने ये लिखा है तो मेरे ख्याल से तो पीसीबी का एक और अच्छा मौका है आईसीसी को रगड़ने का, रगड़े फिर पकड़े आईसीसी को कि ये आपने हमें किस खुशी में लेटर लिख दिया है। एनीवे होना ऐसा कुछ भी नहीं कि पीसीबी में वही वाली बात है, कॉम्पिटेंट लोग हो जिनको पता हो कि क्या कैसे। यार मैं सिर्फ सोचता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, 93 में जब वो बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ उसका कि वसीम अकरम और वकार और मुश्ताक वगैरह को आकिब को जो है बीच से ग्रेनेडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था ऑन द चार्जेस की जी ये मैराडोना पी रहा था, ठीक है ना। इट बिकेम सच अ बिग इंसिडेंट एट दैट टाइम। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि यार उस वक्त अगर बोर्ड में जैसे जो उस वक्त थे चेयरमैन जस्टिस नसीम हसन शाह और शाहिद रफ़ी सेक्रेटरी था, उन्होंने और फिर जो टीम मैनेजर थे उसमें खालिद महमूद और जावेद मियां थे सीनियर प्लेयर, इन्होंने हेल्प किसकी सॉर्ट की, इन्होंने सीधा फ़ोन किया आरिफ अली खान अब्बासी को, जिसके बड़े जो कि सेक्रेटरी रह चुके थे बोर्ड के, और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे स्टीव कमाशो से जो उस पर सेक्रेटरी थे वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से। तो वो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से फिर आरिफ अब्बासी ने रिक्वेस्ट की तो वो मामला रफा दफा कर दिया गया, ठीक है ना। इनको आती नहीं है डिप्लोमेसी क्रिकेट की, क्योंकि ऐसे लोग ही नहीं है ना उस बैकग्राउंड के साथ। आरिफ अब्बासी का एक बैकग्राउंड था, उसने डीलिंग की हुई थी इन लोगों से, उसको पता था। वो जगमन दालमिया को फ़ोन करता था, जग्गू करके वो बोलता था लेट जगमन दालमिया को, तो वो वाले तो रिलेशन ही नहीं है ना इनके। तो ये हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार? हर चेयरमैन आता है वो अपने साथ अपने नए लोग लेके आ जाता है, वो तो आप क्या एक्सपेक्ट, और वो भी की पोजीशन पे लेके आ जाता था, फिर क्या आप कह सकते हैं। बहरहाल श्रीलंका ने भाई अफगानिस्तान को बाहर कर दिया एशिया कप से, अफगानिस्तान आउट ऑफ द एशिया कप नाउ, एंड इट्स अ बिग सरप्राइज, इसलिए कि अफगानिस्तान को तो बड़ा टाउट किया जा रहा था कि जी अफगानिस्तान जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर द एशिया कप, और ये और वो करके सारी बातें हो रही थी। देखिए एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई अफगानिस्तान की उससे भी
कि अगर आपकी बैटिंग नहीं चलेगी इस एशिया कप में, चाहे दुबई में खेलो चाहे अबू धाबी में खेलो, तो आप मैच नहीं जीत सकते। बैटिंग आपकी चलना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से यही प्रॉब्लम है कि इनकी बैटिंग नहीं चल के दी, अब तक नहीं चली है टूर्नामेंट जिस तरह चलनी चाहिए। पाकिस्तान भी स्ट्रगल करता रहा बैटिंग में, हमने देखा ही है, और अफगानिस्तान से भी यही हुआ। मतलब 169 कर दिए थे अफगानिस्तान ने, थैंक्स टू मोहम्मद नबी। मतलब जो उस बंदे ने सुध लगाई है उसकी, कैसे बोलते हैं, एंड में आखिरी ओवर में जो लेफ्ट हाथ स्पिनर दुनीत वेला लगा की। बाय द वे यार, मतलब बड़ा एक सैड ये था कि ये बेचारा बच्चा वेला लागे, मतलब एक तो ये भी कि जी उसको आखिरी ओवर में 5 छक्के पड़ गए लगातार, लेकिन ये कि सुना ये है कि मैच के दौरान उसको ये खबर आई कि उसके फादर को की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। इट वाज वेरी सैड थिंग। आई डोंट नो वेदर ही न्यू अबाउट इट और नॉट, या उसको बाद में बताया गया, लेकिन वेरी सैड हैपनिंग। कंडोलेंसेस, मतलब वेरी कैसे बोलते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं तो अफसोस ही होता है। लेकिन बहरहाल उसको बड़ी मार पड़ी, 5 छक्के नबी ने एंड में उसको लगा दिया लगातार आखिरी ओवर में, और फिर जो है आखिरी 2 ओवर में 49 रन बनाए अफगानिस्तान ने, नबी ने खास करके, जिसने 20 बॉलों में 50 किए। तो उसकी वजह से अफगानिस्तान मैनेज टू रीच 169, विच वाज, यू वुड हैव सेड, वाज अ रिस्पेक्टेबल टोटल। बट ऑन पिचेस वेयर लाइक अबू धाबी खास करके जहाँ मैच हुआ, यहाँ पर दुबई वाला हाल नहीं है पिच का। यहाँ पर थोड़ा जान है पिच में, बॉलिंग के लिए भी अच्छी है और बैटिंग के लिए भी अच्छी है। तो श्रीलंका ने बहुत ही आला बैटिंग की है। ठीक है, 1-2 चांसेस मिस हुए, लेकिन कुसाल मेंडिस नॉट आउट 74, द वे ही एंकर्ड द इनिंग्स एंड टुक द इनिंग्स अलोंग, और उसने फिनिश किया मैच को। और उसने जो एक तरफ खड़े होकर, मतलब, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खड़ा रहा, वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट पे 142 के स्ट्राइक रेट पे खेलता रहा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ फिर जैसे कुसाल पेरेरा आया, उसने 140 की स्ट्राइक रेट पे 28 किए, श्रीलंका ने 17 किए 12 गेंदों पे, और फिर फाइनली कमिंडू मेंडिस ने जो है 26 किए फ्रॉम जस्ट 13 बॉल 200 की स्ट्राइक रेट पे। तो आराम से टारगेट पूरा हो गया। दे वन विथ 8 balls to spare and 6 wickets to spare. So it was a very clinical sort of victory by Sri Lanka. This Sri Lankan team is looking good, I'll be honest. मतलब ये अच्छी टीम लग रही है क्योंकि सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। इन रिसेंट टाइम्स इनके साथ हुआ ये है कि इनके कोई ना कोई प्लेयर या तो इंजर्ड रहा है, अनफिट रहा है, या कोई लीग में खेल रहा था, लेकिन इस दफ़ा दे हैव कम फुल स्ट्रेंथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इनके जो फास्ट बॉलर है ना, आज जैसे नुमान थिसारा ने 4 विकेट लिए 18 रन पे। अच्छा, ये 4 विकेट 18 रन पे जो है ना, ये भी एक बड़ा मज़े की बात है कि हर वो जो है 4 विकेट ले रहा है 18 रन पे, जिसको भी देखो फास्ट बॉलर। तो इसने 4 विकेट लिए 18 रन पे। उसके बाद जो है, मतलब ही कॉज द अर्ली डैमेज। चमीरा ऑल्सो बॉल्ड वेरी वेल, लेकिन उसको बाद में चमीरा को भी मार पड़ी है। लेकिन ये कि उसने भी शुरू में अच्छी बॉलिंग की, हालांकि उसने बाद में जो है इतने रन दे दिए कि 50 उसने दिए 4 ओवर में, लेकिन डैमेज हैड बीन डन। तो इनके पास पेस एंड स्पिन दोनों अच्छे हैं, क्वालिटी मतलब इनके पास है श्रीलंका के पास। एंड द बैटिंग इज क्लिकिंग, व्हेन द बैटिंग क्लिक्स तो फिर तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि मतलब क्या होता है। लेकिन ये कि अफगानिस्तान इज आउट ऑफ द एशिया कप, दे आर डिसअपॉइंटेड, ऑब्वियसली बात है, दे शुड बी डिसअपॉइंटेड कि वो ट्राई नेशन भी हार गए थे फाइनल पाकिस्तान से। तो अब जो है सुपर 4 में पाकिस्तान और इंडिया ग्रुप ए से है, और आपका श्रीलंका और बांग्लादेश फ्रॉम ग्रुप बी। एंड द आयरनी इसके श्रीलंका और बांग्लादेश की आपस में बड़ी लगती है, वो नागन डांस और वो सब को लेकर, और उस पर फिर वो जो 2023 वर्ल्ड कप में जो इंसिडेंट हुआ था एंड्रू मैथ्यूज़ का टाइम आउट का, तो इनकी बड़ी आपस में एज है। लेकिन वही श्रीलंकन टीम ने आज जो है बांग्लादेश टीम को जो है पहुंचा दिया, क्योंकि आज अफगानिस्तान को जीतना जरूरी था। श्रीलंका तो निकल जाता, श्रीलंका को सिर्फ 102 रन करने थे और वो थ्रू थे टू द मतलब सुपर 4। लेकिन इसको क्या इसको बोलते हैं, अपना अफगानिस्तान को जीतना जरूरी था। इफ दे हैड वन टुडे दे वुड हैव मेड द सुपर 4। तो अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट, क्योंकि द बैटिंग जस्ट डिडंट क्लिक। वो तो एंड में नबी बहुत अच्छा खेल गया और राशिद खान ने 24 के 23 बॉलों पे, वरना तो वो मेरे ख्याल से कोई टोटल भी नहीं होता। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।